नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। आने वाला साल आपको अपनी कामयाबी की तरफ ले जाए और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा पुलिस, जो आपके लक्ष्य को सफल बनाने के लिए एक और अहम हिस्सा हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं। आपकी हरियाणा पुलिस की वैकेंसी कल देर रात यानी कि 1 जनवरी की सुबह रात को 1 बजे आपका लगभग नोटिफिकेशन आ गया, चेयरमैन के द्वारा जारी किया गया। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं आपकी कब से लेकर कब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कब से कब तक का डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपकी। चलो बात करते हैं उसी के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करें आपको उसके अंदर क्या चाहिए, आपका फॉर्म फिल की डेट, सॉरी। तो सबसे पहले फॉर्म फिल की डेट की बात करें तो आपकी जो है 11/1/2026 से 25/1/2026 तक आपकी फॉर्म फिल की डेट रहने वाली है। इसके बाद हम बात करें आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो आपकी जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो मेल कैंडिडेट्स के लिए, आपकी जो डायरेक्ट वैकेंसी है जनरल ड्यूटी के लिए, आपकी 4500 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें आपकी फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यहाँ पर आपकी रहने वाली है 600 पोस्टें फीमेल के लिए आपकी रहने वाली है। उसके बाद आपका जो गवर्नमेंट रेलवे पुलिस है उसके लिए स्पेशल जो आती है उसके आपकी 400 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद हम बात करें आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसके। अगर आपने सीईटी पास किया है, सीईटी के अंदर पास किया है और आपके पास 10+2 है तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी या संस्कृत से आपके कोई भी मैट्रिक मेंबर है तो आप उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें आपकी एज लिमिट, तो एज लिमिट आपका बता दूं 18 से 32 आपकी एज लिमिट रहने वाली है। वह जो पिछला सीईटी जो 5600 वाली वैकेंसी है जो कंप्लीट नहीं हुई उसके अंदर किसी ने भी फॉर्म फिल किया है तो वो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी गई है आपकी, वह अलग के लिए भी आपकी छूट दी गई। ओबीसी की आपकी बार 2 साल एक्स्ट्रा छूट मिली है, वो भी आपकी छूट दी गई है। तो यहाँ पर आपकी जो है वैकेंसी आपकी लेवल 3 की वैकेंसी रहने वाली है, 21,700 आपका बेसिक पे रहने वाला है इसके अंदर। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, तो ये देखिए आपका जो है पीएमटी का क्राइटेरिया क्या रहने वाले है उसके ऊपर। तो सबसे पहले आपका मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर आपका 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, 83 आपकी चेस्ट चाहिए। उसके बाद रिजर्व कैटेगरी के अंदर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपकी 168 और 81 चेस्ट चाहिए। उसके बाद फीमेल्स के लिए जनरल कैटेगरी के अंदर 158 आपकी हाइट और रिजर्व के लिए 156 आपकी हाइट चाहिए। तो उसके बाद हम बात करें आपके पीएसटी के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 12 मिनट के अंदर 2.5 किलोमीटर सभी के लिए, रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरी। उसके बाद फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर, और एक्सर्विसमैन के लिए आपका 5 मिनट के अंदर 1 किलोमीटर आपकी पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहने वाला है। उसके बाद हम आगे बात करें तो आगे हम बात करते हैं आपका एग्जाम जो होना है, नॉलेज टेस्ट होना है उसके अंदर। तो यहाँ पर 97% यानी कि 97 नंबर का एग्जाम होना है आपका, जिसमें से आपके 3 नंबर वो है एनसीसी सर्टिफिकेट के मिलने हैं, जो एबीसी के लिए अलग अलग रहने वाले हैं। ए के लिए 1 नंबर, बी के लिए 2 और सी के लिए आपके 3 नंबर। तो आपका जो है 97 का वेटेज रहने वाला है। उसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट आने वाले हैं उस पर हम बात करते हैं। तो ये देखिए आप जो आपका सिलेबस है वो इसमें साफ दिया गया है। जनरल स्टडीज, साइंस, करंट अफेयर, जनरल रीजनिंग, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री और ट्रेड से संबंधित कुछ क्वेश्चन। इसके साथ आपका 10% हिस्सा आपका कंप्यूटर का रहने वाला है, 20% वेटेज आपका हरियाणा जीके का रहने वाला है। एज आपका 12th लेवल का ही एग्जाम रहने वाला है। इसके बाद हम बात करें आपका आगे, तो आगे हम बात करते हैं आपकी जो फॉर्म है जिसके अंदर आपकी सर्टिफिकेट लगनी है उनके ऊपर। तो आपकी फॉर्म के अंदर जो सर्टिफिकेट्स लगनी है उनको हम बात करें तो आपकी जो सर्टिफिकेट्स है आपका 4 अप्रैल 2025 से और तब तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी कि 25/1/2026 तक के बीच की आपकी मनी हुई होनी चाहिए। आप उसके अंदर कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने सीईटी के अंदर पहले नहीं लगाई तो अब आप अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन आपको मिल चुका है। तो इसके बाद हम बात करें कि आपका जो पीएसटी और पीएमटी होना है, पहले पीएसटी और पीएमटी होना है वो आपका कब होगा, तो ये फरवरी एंड में, आपका फरवरी एंड में या मार्च के शुरुआत में आपका पीएसटी या पीएमटी हो जाएगा सभी कैंडिडेट्स का जो इसके लिए एलिजिबल है। उसके बाद आपका एग्जाम है, तो पीएसटी और पीएमटी के लगभग 1 महीने के बाद आपका एग्जाम भी हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और जो नए सब्जेक्ट जिसमें ऐड हुए जिस तरीके से एनिमल हस्बेंड्री और आपका एग्रीकल्चर, उन पर आप अपनी तैयारी करें और उस सब्जेक्ट को भी तैयार करें। और हम आपके लिए एक छोटा सा और कर रहे हैं कि हम भी आपके लिए जो प्रीवियस ईयर हरियाणा के जितने भी एग्जाम है उसके अंदर आई हुई इंडिया जीके और हरियाणा जीके है उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं। अगर आप सभी को प्रैक्टिस सेट लाने हैं, आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाने हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं। तो धन्यवाद आपका हमारी इस वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें तैयारी के लिए। धन्यवाद।